नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं YouTube के इस मंच पर। आज हम लोग जीके को लेकर डिस्कशन करेंगे। एसएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव कर दिया है, तो अब मेंस में जीके एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। 2012 से लेकर 2022 तक, जब तक कि नया पैटर्न नहीं आया, 10 साल का एक ऐसा पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा एसएससी में जो जॉब्स मिले वो उन लोगों को मिले जिनका मैथ्स और इंग्लिश पर कमांड था। एसएससी ने अपने इस प्रोसेस को बदला और अब जीके और इंग्लिश का एक सेक्शन अलग से बनाया गया और उसकी सेक्शनल कट ऑफ बनाई गई। 2012 से पहले आप में से तो कोई भी अपीयर नहीं हुआ होगा 2012 से पहले, लेकिन क्योंकि मैं इतने साल से एसएससी के बच्चों को तैयार कर रहा हूं और काफी ज्यादा सिलेक्शंस भी हुए हैं, तो 2012 से पहले जब डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था तब एसएससी में जीके और जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल था। शायद सरकार को यह लगा हो कि जनरल अवेयरनेस और जीके का रोल कम होने की वजह से उनको ओवरऑल कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी नहीं मिल पा रही है जिसकी उनको तलाश है, तो उन्होंने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया है। हर कोई YouTube पे अपने अपनी बातें रख रहा है, तो मैं भी आ गया अपनी बातों को रखने के लिए। जानकारी YouTube पे जानकारी बहुत है, बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन जिसे कहते हैं सटीक विश्लेषण, उसकी कमी है। तो मैं यहां पे आपके सामने उसी विश्लेषण को करने आया हुआ हूं और ये एक जनरल नॉलेज की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज जो है वो उसका इंट्रोडक्शन है, आप लोग बारीकी से सारी चीजों को देखो। अब जीके के रोल के बारे में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन जरा हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, उसके बाद में फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं जरा इसमें कि एनालिसिस जो है जनरल नॉलेज की हम लोगों की क्या है। देखो, जो भी अपन लोगों के कंपटीशन है ना, जिनमें भी जनरल नॉलेज पूछी जा रही है, पहले तो जनरल नॉलेज को तुम इस तरीके से समझो कि ये जनरल नॉलेज जो है ये एक जो होती है वो एनालिटिकल बेसिस पे होती है, एनालिटिकल, और दूसरी वाली जो होती है इसको हम लोग फैक्ट बेस्ड बोल सकते हैं, फैक्ट बेस्ड, ठीक। या फिर एनालिटिकल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन पार्ट पे। जैसे कि मैं तुम लोगों को ये बोलता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 51A आर्टिकल है, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसका एप्लीकेशन कहां कहां हो रहा है। कोई एक केस आपको दे दिया गया, या फिर कोई एक न्यूज में, जैसे अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यूअसली हम लोगों का चलता रहता है। तो एप्लीकेशन में क्या होगा कि वो आपको इन डेप्थ जाके आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी समझ है, उस चीज पे क्वेश्चंस ज्यादा रेज अप होते हैं, ठीक। तो एनालिटिकल वाला मेनली जो है, जो यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया, काफी हद तक एनडीए का एग्जाम हो गया, इनमें ये एप्लीकेशन पर बेस्ड आपको जीके ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर हम लोग फैक्ट बेस पर आए तो फैक्ट बेस में सबसे ज्यादा जो है हम लोग को एक कंबाइंड भी मिलता है, इन दोनों का कंबाइंड भी मिलता है, लेकिन अगर हम फैक्ट बेस पे जाएं तो एसएससी जो है, एसएससी का जो एग्जाम है, इसको हम लोग फैक्ट बेस पे ही बोल सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोरल रीफ से रिलेटेड अगर कोई ये क्वेश्चन आएगा, तो या रेयर वन हॉर्न जो तुम्हारा ये है, जैसे अभी एशियाटिक लायन को रिलेटेड अगर कोई ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, तो इसमें वो विलुप्त प्रजाति पर आपको और भी कई चीजें पूछ सकता है, लेकिन उसमें यहां पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो केवल एशियाटिक लायंस के बारे में पूछेगा। पॉइंट समझ में आया, ठीक। अगर बायोस्फीयर्स के बारे में यहां पे बात होगी तो बायोस्फीयर का जो कंसेप्ट है उस पर बेस वो क्वेश्चंस बनेंगे यहां पे कि बायोस्फीयर ओरिजिनल में क्या है। लेकिन यहां पे आपको जो फैक्ट में वो जो पूछने वाला है वो ये है कि ये वाला बायो रिजर्व जो है वो कहां पर है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक। तो ये जो है, जब एसएससी का जो एग्जामिनेशन है ये फैक्ट बेस्ड है।
अब अगर हम लोग देखो मटेरियल की जहां तक बात करते हैं तो यूपी ये वाला जो एप्लीकेशन पोर्शन वाला जो है इसका जो मटेरियल है दैट इज डिफरेंट। ठीक, इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फैक्ट बेस्ड वाले का जो मटेरियल है वो एक अलग टाइप का होता है। तो इस वाले एग्जामिनेशन को क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं तो इसमें आपके पास में मटेरियल बहुत होना चाहिए, आपको काफी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। और ये जो मटेरियल है ये जितना ज्यादा आपके पास में मटेरियल होगा उतना ज्यादा आप इन फैक्ट्स को रिमेंबर आउट कर सकते हो। ठीक, दूसरा यह है कि इसका स्टाइल अलग है, इसका स्टाइल अलग है। तो हम लोगों को यहां पे जब एक काम करना है तो यहां पे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक अगर हम फोकस कर लें, अगर हम सिस्टमैटिकली फोकस लेके आ जाएंगे तो ये हम लोगों का अच्छा स्कोर निकाल पाएगा। अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा और आपने केवल, जैसे इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि इंडियन हिस्ट्री में उसने तुमको एक क्वेश्चन यहां पे ये दे दिया, जैसे सपोज करते हैं कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसने किया था। ठीक, तो क्वेश्चन उसने यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया। यहां पे वो प्रभाव पूछेगा कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जो वार्ताएं हुई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था। डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये जो है ये सिस्टमैटिक तरीके से तुमको फोकस करना पड़ेगा। अब क्योंकि मटेरियल तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, पहले इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, अब बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। वेबसाइट्स हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं, इनमें से काफी मटेरियल हम लोगों का निकल आता है। प्रिंटेड मटेरियल भी है, लेकिन प्रिंटेड मटेरियल से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, क्योंकि प्रिंटेड मटेरियल क्या होगा ना, प्रिंटेड मटेरियल का जो कवर पेज है वो कवर पेज आपको अट्रैक्ट करेगा और वो एग्जामिनेशन बेस बता देगा आपको। ठीक, एक चीज और है, इन चीजों से थोड़ा सा बच्चों की जो लैंग्वेज जो यूज हो रही है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इनसे हटके आपको केवल पढ़ना है, ये चीज पे लेके आओ। ठीक है, तो जीके का ये वाला फैक्ट बेस वाला हो गया। ठीक, अब दूसरी चीज और आगे देखते हैं। तो अब हम जब इन चीजों पर ही बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपका ये जो है 3 फेज है, फर्स्ट, सेकंड और 3 फेज में आपको ये तैयार करना पड़ेगा मटेरियल। पहला जो फेज है वो तो आपका जो ट्रेडिशनल है, आप वो ट्रेडिशनल आप जीके जो भी आप पढ़ के आए हो वो चीजें। दूसरा वाला जो है वो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहते हो। तीसरा वाला जो है एक इन दोनों का कंबाइंड तुमको तैयार करना पड़ेगा, और ये जो कंबाइंड है वो ये है कि ये वाली जीके इन करंट अफेयर्स के साथ में आज की डेट में कहां पे लागू हो रही है। मैक्सिमम फोकस एरिया इस चीज से क्वेश्चंस आप लोगों को बनते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज करो कि आपको आर्टिकल याद नहीं है, आपको आर्टिकल याद नहीं है, लेकिन आपने ये देखा कि गवर्नर ने अपनी जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनको किसी राज्य में प्रयोग किया, तो वो आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, जैसे अभी और भी चीजों पे आते हैं, फिर अब इसके आगे जैसे अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को समझते हैं। जैसे अभी मैंने तुम लोगों को ये बताया। दूसरा ये है कि अभी हम लोगों का 26 जनवरी आ रही है। ठीक है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे सबको मालूम है। तो यार ये रिपब्लिक डे अगर मालूम है तो इसके जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। अब वो फैक्ट्स में आपके विजिटर कौन है ये चीज मालूम होनी चाहिए, कितने किलोमीटर की यात्रा होती है, कितने किलोमीटर तक मार्च पास्ट होता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, झांकियों का क्या रोल है, किस झांकी को नंबर 1 झांकी दी गई, ये सारा का सारा जो है ये 26 जनवरी से रिलेटेड है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि करें कैसे, इतना सब तो बता दिया है ना। तो अब देखते हैं क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो अच्छी आदत होती है वो मैंने अब तक जितना भी देखा है वो ये है बिहार के स्टूडेंट्स की, लिखना पड़ेगा बिहार के स्टूडेंट्स का जैसा।
अब उसमें क्या करना है ना, तुम्हारी जो मदद करेंगे वो ये इस टाइप के 2 A4 साइज कागज ले लेना, केवल 2 कागज। और ये 2 कागज जो हैं वो तुमको डेली भरने हैं। भरना कैसे है, आप इसको बीच में से फोल्ड कर लो। बीच में से फोल्ड करने के बाद में इसमें क्या क्या भरा जाएगा ये भी बताते हैं। ऐसे करके तुमने 2 कागज फोल्ड कर लिए। अब इसमें छोटा 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 करके तुमको लिखना है। क्या क्या लिखना है वो चीज देखते हैं। तो एक कागज जो बनेगा वो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनेगा। करंट अफेयर्स में आप यूट्यूब चैनल को नहीं रेफर करोगे, उसका मटेरियल यहां नहीं लिखोगे, वो तो आप ऑलरेडी जिससे भी पढ़ रहे होगे, आप उसकी बुक में से देख रहे होगे, या फिर आप उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना रखा होगा। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये वो वाली करंट अफेयर्स हैं जो अखबारों में आती हैं। आपके घर पे जो भी अखबार नीचे आ रहा है, गिर रहा है, जैसे आपका हिंदी का अखबार हो गया दैनिक जागरण, उसकी हेडलाइंस आपको कभी कभी ऐसे मिल जाती हैं जो हेडलाइंस से रिलेटेड आप डेफिनेटली एक पेज आपको करंट अफेयर्स का बनाना होगा। इसमें अवार्ड्स, म्यूजिक, जो भी चीजें आपको आ रही हैं, जैसे अभी हॉकी का एक टूर्नामेंट चल रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप इसमें नोट करोगे। करंट अफेयर्स मैंने अक्सर करके देखा है कि बच्चे जो हैं लास्ट के 1 महीने पढ़ते हैं, कोई एक मैगजीन ले लेते हैं, वो मैगजीन तो आपको पढ़नी है, कोई एक मैगजीन ले लेते हैं और उसको फिर लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने जब बाद में ही पढ़ना है, कुछ तो 15 दिन पढ़ते हैं, तो जब बाद में ही तुमको पढ़ना है तो अभी पढ़ डालो ना, तब रिवीजन कर लेना, ये चीज होती है। तो एक तो ये वाला पेज बनेगा। दूसरा वाला जो कागज बनेगा, वो दूसरा कागज जो है वो आपकी अपनी जो जिज्ञासा है, डे टू डे जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कीन ऑब्जर्वेशन से आप चीजें देख रहे हो, उसकी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे देखो, जैसे करंट अफेयर्स में इस टाइम पे जोशीमठ चल रहा है, तो जोशीमठ जो है उत्तराखंड में, तो पहले तो आपको ये मालूम होगा कि जोशीमठ में जो कारण बन रहे हैं वो वाले कारण किस लिए बन रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का खिसकना और उसका कोई ज्योग्राफिकल है, उसकी जो ज्योग्राफी है उसकी वजह से भी जोशीमठ धस रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे काफी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उत्तराखंड में, तो आपके पास में अब वो वाली लिस्ट होनी चाहिए कि उत्तराखंड में कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्री, उत्तराखंड की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, आप वो भी कवर करोगे। फिर अर्थक्वेक प्रोन होने की वजह से अर्थक्वेक से संबंधित जो जानकारियां हैं, जैसे रिक्टर स्केल हो गया, कौन सी बेल्ट में आता है उत्तराखंड, ये सारे का सारा ले लोगे। फिर उत्तराखंड में जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप वो भी नोट करोगे। और उसके बाद में फिर वहां का जो कल्चर है, जैसे फोक डांस अक्सर करके पूछ लेते हैं, या कोई एक क्लासिकल म्यूजिक है वहां का, तो वो क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये जोशीमठ के थ्रू आपने उत्तराखंड को कनेक्ट कर लिया और उत्तराखंड की आपने पूरी जानकारी एक कागज पे लिख ली। इसी तरीके से आपने न्यूज़पेपर में देखा कि घना 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 कोहरा, आपके बगल में भी घना कोहरा पड़ रहा है, लेकिन घने कोहरे की चादर ने लपेटा, तो ये कोहरा क्यों बनता है, ज्योग्राफी इसकी क्या है, बादल फटना की कौन सी घटना होती है, या ओले जो पड़ते हैं वो क्या बनते हैं। सर्दियों में हम लोगों के यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बनती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। तो ये सारी की सारी जानकारियां आपको इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे उपलब्ध हैं, तो आप वहां से कवर करो। ये जो है ये ना तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका कवर करवा पाएगा, और अगर वो कवर भी करवाएगा तो वो कितना कवर करवाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर फॉलो कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अलग करके ये 2 जो कागज मैंने बनाए हैं इनको आप फॉलो करो। तो होपफुली आपका जो करंट अफेयर, जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली आपका बहुत ज्यादा अच्छा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा बिहार के स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। लिखने में आलस आता है, लिखने में आलस आने की वजह से सिलेक्शन डिले हो जाएगा। 2023 अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लिखना शुरू करो। तो ये तो काम की बात हो गई। इससे भी ज्यादा काम की बात यह है कि अब जो नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस आएंगे उसमें मैं हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, और उस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। लिखनी आपको पड़ेगी, खुद तैयार आपको करना पड़ेगा। एक प्रकार से तुम ये मान लो कि आपको एक जनरल नॉलेज की
अपने लिए किताब लिखनी है, तब आएगा। देखो आप अगर हिस्ट्री पढ़ लेते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हो, पॉलिटी थोड़ा सा एक टेक्निकल है, पॉलिटी आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये तो प्योर फैक्चुअल बेसिस पर है, तो ये तो सेल्फ पढ़ी जा सकती है। काफी सारी बुक्स भी अवेलेबल है, आप किसी भी बुक को फॉलो कर लेते हो। लेकिन एक जो फेज है ना, जो हिंदुस्तान का जो फेज है, हम उस फेज को हम लोग ये कह सकते हैं 1960 के बाद का जो फेज है, 1960 से लेकर 2020-22 तक का जो फेज है, इसको तो कवर आप ही को करना पड़ेगा, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं कवर करा पा रही है। तो चीजें शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगी हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।